बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं वैम्पायर की कहानी कहाँ से शुरू हुई? पहली खातून कौन थी जिसने जंगी परवाज में हिस्सा लिया? गुलाब का 1 लीटर तेल बनाने में कितने गुलाब इस्तेमाल होते हैं? बुल्गारिया में बाल कटवाने पर क्या रिवायत है? और एपिफनी में सलीब को पानी में क्यों फेंका जाता है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बुल्गारिया के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। बुल्गारिया की लोक दास्तानों के मुताबिक एक शख्स वैम्पायर बन जाता है अगर इसके चाहने वाले इसके जनाजे और 40वीं कवानीन पर अमल न करें। लोक गीतों के मुताबिक अगर मुर्दा शख्स को गलत तरीके से दफन किया जाए तो वो वैम्पायर बन सकता है। ख्याल किया जाता था कि अगर कोई शख्स जो इस जमाने के मुआशरे के मेयार के मुताबिक नहीं रहता, या वो शख्स जिसने खुदकुशी की हो या कत्ल किया हो, या वो शख्स जिसने गुनाह की जिंदगी गुजारी हो, तो वो वैम्पायर बन जाएगा। इस्तिलाह वैम्पायर 10वीं सदी के आसपास पहली बुल्गारियाई सल्तनत में मुतारफ कराई गई थी। ताहम लोक दास्तानों और तारीख की किताबों से शवाहिद ये बताते हैं कि वैम्पायर दरअसल कोई शैतानी शख्स नहीं था जो मुर्दों में से वापस आया था। बहिरा असूद के कस्बे सोज़ुपुल के करीब एक खानकाह की खुदाई करने वाले माहिरीन आसार कदीमा ने एक काफिर रस्म में दफन किए गए कंकाल दरियाफ्त किए हैं जो उनके बकौल मुर्दों को वैम्पायर बनने से रोकते हैं। ये 12वीं और 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान था। एक काफिर अकीदा जो 19वीं सदी में बुल्गारिया की सरजमीन में वसी पैमाने पर फैला। राना कासाबोवा एक रजाकार नस्ल और दुनिया की पहली खातून थीं जिन्होंने 1912 में पहली बल्कान जंग के दौरान एक फौजी परवाज में हिस्सा लिया। ये नौजवान खातून, जो 1897 में पैदा हुई, जनूबी बुल्गारिया के शहर सिविलियन गराड के फील्ड अस्पताल में एक नर्स के तौर पर मुहाज़े जंग में दाखिल हुई। अपने तज़वीराती महल वक़्फ़ों की बदौलत इस शहर ने पहली बल्कान जंग 1912 से 1913 में एक जंगी कमांड सेंटर के तौर पर काम किया, जहां सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटीनेग्रो की सल्तनतों का मुकाबला हुआ। बुल्गारिया की आज़ादी की तहरीक में गहरा ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान से कासाबोवा ने खुद को तरबियत याफ्ता पायलटों के दरमियान पाया जो अहम मिशन के लिए तैयार थे। एक स्काई मिशन के लिए टेक ऑफ करने की तैयारी करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्टीफन केलिनोफ ने नौजवान खातून से मजाक में पूछा, क्या तुम तुर्कों को डराने के लिए एडरीन के ऊपर से उड़ना चाहती हो? कासाबो मौका पर ही राजी हो गईं। बुल्गारिया गुलाब का तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो अद्वियात और परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी सदियों पुरानी सनत मुश्किलात का शिकार है। पहले कोरोना वायरस, फिर चुनने वालों की कमी और अब यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन के खतरे ने मुल्क के कदीम गुलाब के खेतों के लिए मुश्किल वक्त पैदा कर दिया है। हकीकत यह है कि तेल की पैदावार के लिए गुलाब के फूलों की एक बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। तकरीबन 3 टन गुलाब फी किलोग्राम तेल पैदा करता है। बुल्गारिया बिलाशुबा दुनिया में खुशबूदार तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो हर साल तकरीबन 2 टन तेल पैदा करता है और इसका 95% बरामद किया जाता है। मुल्क में गुलाब के 2000 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं। वो दुनिया भर में पैदा होने वाले गुलाब के तेल का 70 से 80% पैदा करते हैं। बुल्गारिया दही की तारीख न सिर्फ बुल्गारिया से जुड़ी हुई है, बल्कि बुल्गारिया की तारीख और शनाख्त इसकी पैदावार से मालूम की जा सकती है। बुल्गारिया में दही हर जगह है। आप इसे फालफील लिफाफों में, मौसका के ऊपर और सुपरमार्केट्स के फ्रिजर्स में पाएंगे। बुल्गारियाई दही एक रिवायती बुल्गारियाई डेयरी प्रोडक्ट है, जो एक कौमी खुसूसियत है, जो पेस्चराइज्ड दूध के माइक्रोबियल लैक्टिक एसिड उबाल के जरिए तैयार की जाती है। दही बुल्गारियाई खानों का एक अहम हिस्सा है और मुल्क के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग खास तौर पर मज़ेदार घरेलू दही के लिए मशहूर हैं। बुल्गारिया में दही को एक अहम ग़िज़ा समझा जाता है। बुल्गारिया में रेला खानकाह में एक लकड़ी की सलीब है जिसमें बाइबल के 140 खुर्दबीनी मनाजिर हैं। पेश करदा 1500 नंबरों में से सबसे बड़ा चावल के दाने से छोटा है। ये बुल्गारिया के बहुत से दिलचस्प मकामात में से एक है। ये बुल्गारिया की सबसे बड़ी और मशहूर मशरिकी ऑर्थोडॉक्स खानकाह है। ये रेला पहाड़ों के जुनूब मगरिबी हिस्से में, दारुल हुकूमत सोफिया से 117 किलोमीटर जुनूब में और समंदर से 1147 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। रेला खानकाह की बुनियाद 10वीं सदी में हरमट सिविटी एवान रेलसकी रेलालिनन ने रखी थी,
जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तस्लीम किया था। चर्च के अंदर एक सरकोफगस महफूज है जिसमें सेंट आइवन का मकबरा है, जो रेला खानकाह के बानी 12वीं सदी के वर्जिन हुडीगैटरी और मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले आखिरी बुल्गारियाई बादशाह थे। खानकाह का नाम इसके बानी इवान रेला के नाम पर रखा गया है और ये तकरीबन 60 राहिबों का घर है। रेला खानकाह बहुत से ऑर्थोडॉक्स मुमिनीन के लिए एक मकबूल ज़ियारतगाह है। रेला खानकाह बुल्गारिया के कौमी निशात सानिया का सबसे अहम रूहानी और अदबी मरकज़ है, जिसमें कुरूने वस्ता से लेकर आज तक की एक बिलाततुल तारीख मौजूद है। बुल्गारिया यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसने 681 ईस्वी में अपने क़ियाम के बाद से अपना नाम नहीं बदला। ये 1300 साल से ज़्यादा अरसे तक एक कौमी रियासत की तरह जिंदा रहा। इस हकीकत के बावजूद कि ये मुल्क अपनी पूरी तारीख में बाज़ंतीनी और उस्मानी हुक्मरानी के तहत था, बुल्गारिया की इस्तिलाह 1300 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल होती रही है। बुल्गारिया का झंडा एक तिरंगा है जो सफ़ेद, सब्ज़ और सुर्ख की 3 यकसन साइज़ की अफ़क़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है। झंडा सबसे पहले 1877 से 1878 की रूस-तुर्की जंग के बाद मुतारफ़ कराया गया था। बुल्गारिया के मौजूदा झंडे की तस्दीक 1991 के आइन और 1998 के एक कानून के ज़रिए की गई। दुनिया की किसी भी फौज ने कभी जंग में बुल्गारिया का झंडा नहीं उठाया। यही वजह है कि बुल्गारिया के सिपाही ने हमेशा अपने झंडे के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की और इसे पकड़ने से रोका। 6 जनवरी को बुल्गारियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च एपिफनी मनाता है। एपिफनी बुल्गारिया में ईसाइयों की सबसे बड़ी तातीलात में से एक है। आज एपिफनी बुल्गारिया के गिरजा घरों में पुरजोश इबादतों और पानी की रसूमात के साथ मनाया जाता है। इबादत के बाद पादरी तमाम गिरजा घरों के सैकड़ों लोगों के साथ एक पुरवकार जुलूस का आगाज करता है। वो करीबी नदी में जाते हैं और पादरी सलीब को पानी में फेंक देता है। ये ख्याल किया जाता है कि जो भी पानी से सलीब को हटाने में कामयाब हो जाएगा वो साल भर खुश और अमीर रहेगा। बहुत से पुरजोश आदमी बर्फीले दरिया के पानी में छलांग लगाते हैं और सलीब को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसके बाद सारा दिन जश्न मनाया जाता है। बुल्गारिया के कई कस्बों और देहातों में हर साल जनवरी से मार्च के वस्त तक एक गैर मामूली रिवायत होती है। ये कुकरओडेन है जो सनी ज़ेगवॉज़नोइल पर मनाई जाती है। कुछ बुल्गारियाई लोग दास्तान दां और थरासियाई कदीम के स्कॉलर्स इस कदीम रस्म को थरासियाई देवता डेवनीसस के इब्तिदाई मजहर के तौर पर तस्लीम करते हैं। मर्द और लड़के राक्षसों का लिबास पहनते हैं, रस्मी रक्स करते हैं और अपने कमरों में लटकने वाली भारी घंटियां बजाते हैं। ये मानते हैं कि वो बुरी रूहों को भगाते हैं। खास रसूमात हैं जिन्हें ममर गेम्स कहते हैं। ये सिर्फ मर्दों के जरिए अंजाम दिया जाता है जो पहले से तैयार करदा खुसूसी मास्क पहने हुए होते हैं। आज ये रस्म अक्सर ज़री तातील के तौर पर या बुराई से बचने की रस्म के तौर पर ज़रख़ेज़ी और सेहत लाने के लिए पेश की जाती है। दरियाए डैन्यूब के बुल्गारिया हिस्से में छोटे छोटे जजीरे हैं जो हर मौसम गर्मा में मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि वो दरिया के तलछट से बनते हैं। अगरचे दरिया सूखते हैं, लेकिन ये मुसलसल मॉडलिंग कर रहा है और अपने किनारे बदल रहा है। लिहाजा जज़ाइर गैर मुस्तहकम हैं और उनकी सतह के इलाके और साख्त को तब्दील कर देते हैं। क्या आपने कभी सेल्समैन का चेहरा टखनों की ऊंचाई पर जमीन से चपकते देखा है? बुल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। फर्श से थोड़ा ऊपर एक खिड़की होती है जिसके जरिए खरीदारी की जाती है। इनमें से ज्यादातर दुकानें खुश्क तौलियों से लेकर सैंडविच तक तकरीबन हर चीज बेचती हैं। उसी तरह का एक और रुझान जेर जमीन स्टोर्स हैं। वो सड़कों के नीचे वाक़े हैं और आम सीढ़ियों के जरिए काबिल रसाई हैं। बुल्गारिया में लोग सर के पिछले हिस्से में किसी को आहिस्ता से मारते हैं जब कोई बाल कटवाता है, क्योंकि जब वो अपने बाल कटवाते हैं तो ये बहुत नुमायां होता है। इस बात को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ऐसा करते हैं। बुल्गारिया में जब कोई नया जूता पहनता है तो लोग उनके जूते पर आहिस्ता से कदम रखते हैं। जब कोई जूतों का नया जोड़ा खरीदता है तो जूतों को हल्के से थपथपा कर उनकी नई खरीदारी पर मुबारकबाद देते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा करना ज्यादातर नौजवानों में आम है। रूस की तरह बुल्गारिया में भी किसी को कभी फूल बराबर तादाद में ना दें जब तक कि आप कब्रिस्तान नहीं जा रहे हों,
क्योंकि फूलों की बराबर तादाद उन लोगों के लिए है जो मर चुके हैं। लिहाजा जब आप किसी को भी फूल दें तो हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि फूलों की तादाद आप में हो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।